नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक और मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। मेरे पास आपके लिए एक बेहद जरूरी खबर है। यह खबर 18 साल से लेकर 44 साल तक के लोगों के लिए जो दिल्ली में रहते हैं उनके लिए जानना बेहद जरूरी है, या फिर यूं कहूं कि उनके लिए थोड़ी टेंशन की खबर है। दिल्ली में इस वक्त वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, लेकिन 18 साल से लेकर 44 साल तक के उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की डोजेस अब दिल्ली सरकार के पास खत्म होने वाली है। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने यह बात खुद स्वीकार की है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब 18 से लेकर 44 साल तक के उम्र के लोगों के लिए जो वैक्सीनेशन की डोजेस अवेलेबल थी, उसका स्टॉक अब उनके पास खत्म होने वाला है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की जो डोजेस उनके पास थी, उनमें से अब कोवैक्सीन वैक्सीन उनके पास ऑलमोस्ट खत्म है और आज रात तक वो खत्म ही हो जाएगी। और कल से जो 125 केंद्रों पर कोवैक्सीन लगाई जा रही थी 18 से 44 साल तक की उम्र के लोगों को, वो अब नहीं अवेलेबल होगी, वो अब उपलब्ध नहीं होगी। जबकि कोविशील्ड के लिए अभी उनके पास 3 दिन का स्टॉक 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए उपलब्ध है। थोड़ा डेटा, थोड़े आंकड़े मैं आपको बता देती हूं। तो दिल्ली सरकार को 18 से 44 साल तक के उम्र के लोगों के लिए 5.5 लाख वैक्सीन उपलब्ध थी, उन्हें केंद्र सरकार से मिली थी, जिसमें से अब उनके पास सिर्फ 2,19,000 डोजेस ही बची हैं, जिसमें कोवैक्सीन की डोजेस उनके पास खत्म हो चुकी हैं और अब कोविशील्ड की ही डोजेस उनके पास हैं, जो सिर्फ अगले 3 दिन तक ही चल पाएंगी। इसके अलावा अगर कोवैक्सीन की बात की जाए तो 125 केंद्रों पर कोवैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन अब क्योंकि कोवैक्सीन की डोजेस खत्म हो गई हैं दिल्ली सरकार के पास, तो वो 125 केंद्र दिल्ली सरकार को बंद करने होंगे। साथ ही साथ आतिशी ने यह भी बताया कि दिल्ली सरकार को 2,67,000 डोजेस केंद्र सरकार से मिलने वाली हैं, ऐसा उन्हें जानकारी है। और अगर ये डोजेस अवेलेबल हो जाती हैं जल्दी, तो फिर अगले 6 दिन तक वो कोविशील्ड की जो डोजेस उन्हें मिलने वाली है केंद्र सरकार से, वो 6 दिन के लिए उनके पास स्टॉक हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि 18 से 44 साल के जो लोग हैं जिनको अब तक कोवैक्सीन लग रही थी 125 केंद्रों पर, वो कल से नहीं लगेंगी। इसके अलावा थोड़े आंकड़े उन लोगों के बारे में भी आपको बता देते हैं जो 18 से 44 साल के स्लॉट के नहीं, बल्कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, या फिर 45 से ज्यादा उम्र के लोग हैं। तो दिल्ली सरकार को 43,20,000 डोजेस 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए उपलब्ध हुए थे, जिसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स भी शामिल थे। उनमें से अब तक 40,35,812 को वैक्सीन लग चुकी है और अब जो 45 साल से ज्यादा और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनके लिए अब दिल्ली सरकार के पास 3,98,000 वैक्सीन ही उपलब्ध हैं। तो ऐसे में जो 45 साल से ज्यादा के उम्र के लोग हैं और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनके लिए भी अगले 5 दिन ही दिल्ली सरकार के पास वैक्सीन उपलब्ध है, जिसमें कोवैक्सीन 5 दिन के लिए उपलब्ध है अगले, और कोविशील्ड सिर्फ 4 दिन के लिए। तो दिल्ली में जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर लगातार कंट्रोवर्सी हो रही है, एक तरफ दिल्ली सरकार है और दूसरी तरफ केंद्र सरकार है, दोनों के बीच में वैक्सीन को लेकर पिछले कई दिनों से बवाल चल रहा है। बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वही पलटवार किया दिल्ली सरकार की तरफ से भी किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो राज्य को वैक्सीन उपलब्ध कराए, वो इंटरनेशनल मार्केट से वैक्सीन खरीदे और फिर राज्यों को वो वैक्सीन अवेलेबल कराए, ना कि राज्य जाकर वहां पर वैक्सीन के लिए लड़ाई करें।